नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा अनुभव लेने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने साधक को किससे गुरु दीक्षा लें और कौन उनके लिए उत्तम है, इस विषय में बताया है। तो चलिए इनके ही शब्दों में सुनते हैं इस अनुभव को और जानते हैं। इसके बाद इनके कुछ प्रश्न हैं, उनका भी उत्तर मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी ही आवाज में इनके इस अनुभव और प्रश्न को जानना। प्रणाम गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ जो कि आपसे ही रिलेटेड है, इसलिए ये अनुभव आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसको अपने चैनल में भी प्रकाशित कर सकते हैं। ये वीडियो मैं धर्म रहस्य चैनल के गुरुजी को भेज रहा हूँ और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को ही जाएगा और किसी चैनल में प्रकाशित नहीं होगा। तो गुरुजी, मेरे अनुभव कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं किससे गुरु दीक्षा लूँ, क्योंकि आसपास में और मार्केट में ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे गुरु थे जो कि दीक्षा देने को तैयार थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे गुरु दीक्षा लूँ, कौन अच्छा है कौन कैसा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता था। इसलिए मैं 2020 से आपका चैनल देख रहा हूँ। मुझे आपके वीडियोस बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार मेरे मन में माँ काली के दर्शन की बहुत ही इच्छा जागी थी। तब मैंने यूट्यूब में सर्च किया था कि माँ काली के साक्षात दर्शन कैसे करें। तब मेरे सामने जो पहला वीडियो आया था वो आपका ही था। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें एक भक्त को माता काली के साक्षात दर्शन हुए थे। फिर मैं आपके और भी वीडियोस देखने लगा जिसमें कि आपने तरह तरह के अलग अलग साधनाओं के बारे में बताया था। मुझे वो वीडियोस देख के बहुत ही अच्छा लगा था। फिर मैं अलग अलग चैनल्स के वीडियोस भी देखने लगा, जिससे कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किससे गुरु दीक्षा लूँ। फिर मेरी ये जो समस्या थी इसको मेरे बाबा ने हल किया था। मेरे घर में बाबा भोलेनाथ की एक तस्वीर है और उसके पास ही माता काली की भी तस्वीर है, जो कि मैं अपने बेडरूम में रखता हूँ। मैंने मन ही मन बाबा भोलेनाथ से पूछा कि बाबा, आप कृपया मुझे बताइए कि मैं किस से दीक्षा लूँ। तो मेरे बाबा ने तब मुझे बताया कि तूने एक बार मुझसे कहा था कि बाबा, मुझे आपके जैसा ही गुरु चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि तू सूरज प्रताप गुरु जी से दीक्षा ले, यही तेरे गुरु है और यही तुझे मेरे तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। फिर मैंने माँ काली से भी पूछा कि माँ, मैं उनसे दीक्षा ले लूँ क्या? माँ ने बोला कि हाँ, ले ले, क्योंकि वही तेरे गुरु है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, वो तो मुझे शाक्त संप्रदाय का गुरु मंत्र देंगे, आपके मंत्र का तो दीक्षा नहीं देंगे वो मुझे, फिर मैं क्या करूं? तो फिर बाबा ने कहा कि अरे पगले, सारे मंत्रों की रचना मैंने ही की है और सभी मंत्रों के अंदर मैं ही हूँ और सभी मंत्र मेरे अंदर है, इसलिए तू चाहे किसी भी मंत्र का जाप कर, तू मेरे तक ही पहुँचेगा। इसलिए तू परेशान मत हो, तू माता के मंत्रों का जाप कर, क्योंकि जिस शक्ति से ये मंत्र कार्य करते हैं उन सभी मंत्रों को चलाने वाली शक्ति तेरी माँ जगदम्बा ही है। उनकी शक्ति से ही ये सारा जगत चलायमान है। फिर मैंने सोचा कि बाबा ने जो ये बात कही है वो तो बिल्कुल सही ही कही है, तो फिर मैं मान गया। और मेरा दूसरा अनुभव कुछ इस प्रकार है कि जब मैं सोच रहा था कि आपसे दीक्षा लूँगा, तभी अचानक मेरे अंदर माँ की सवारी आ गई और मैं अचानक ही अपने आप ही हंसने लगा था। तब मुझे समझ में आ गया कि माता की भी यही मर्जी है कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँ। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा आपसे कुछ सवाल है
जैसे कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लेता हूँ, तो जिस दिन मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँगा, क्या मैं उसी दिन आपकी गुरु दीक्षा की वीडियो डाउनलोड करूँ कि उससे पहले भी डाउनलोड करके रख सकता हूँ? सिर्फ़ उसी दिन जिस दिन मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, उसी दिन मैं उसको जो क्रियाकलाप जो उसमें आपने बताया है वो करूँ। तो आप कृपया मुझे ये समझा दीजिएगा। तो जैसा कि आपने इनके अनुभव को सुना कि किस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा से इन्होंने मुझे अपना गुरु के लिए स्वीकार किया है, और यह मेरा स्वयं भाग्य है कि भगवान शिव स्वयं इस प्रकार का संकेत देते हैं और मुझे इस लायक समझते हैं कि पृथ्वी पर मैं उनका किसी भी प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकूं एक गुरु के रूप में। ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे पास आते रहते हैं जहां पर स्वयं देवी देवताओं ने यह आशय प्रकट किया है और उन्होंने खुद कहा है कि इनसे गुरु दीक्षा ली जाए। इससे मैं अपने आप को हमेशा धन्य समझता हूं और समझता हूं कि स्वर्ग लोक तक मेरी इस कार्य को प्रशंसनीय तरीके से समझा जा रहा है और जाना जा रहा है कि सच्चे गुरु के माध्यम से जीवन को मुक्त किया जा सकता है। रही बात कि इन्होंने जो पूछा है कि इन्होंने जब दीक्षा लेनी है तो वर्ष में बहुत सारे समय आते हैं जब बहुत बड़े संयोग बनते हैं, लेकिन अगर नजदीकी समय को देखा जाए जब सबसे ज्यादा इसका फायदा हमें मिलता है तो सबसे नजदीक समय में आषाढ़ माह में आने वाली जो गुप्त नवरात्रि है वह सबसे उत्तम समय, सबसे नजदीक वही है। और यह गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 से शुरू हो रही है। आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है वो जून जुलाई महीने में पड़ती है और इन दिनों माता दुर्गा की 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा और अर्चना की जाती है, क्योंकि नवरात्रियों की संख्या 4 आती है और ये 4 बार पड़ती हैं। याद रखें, पहली नवरात्रि देव नवरात्रि होती है, यानी देवता द्वारा स्वर्ग में मनाई जाती है। दूसरी नवरात्रि मनुष्यों द्वारा चैत्र के महीने में मनाई जाती है। तीसरी नवरात्रि आषाढ़ी नवरात्रि कहते हैं, यह यक्ष लोक में मनाई जाती है। और चौथी जो है वह फिर से अपनी पृथ्वी लोक पर शारदीय नवरात्रि के रूप में, जो सबसे बड़ा नवरात्रि समय होता है, मनुष्यों के द्वारा मनाया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि इसलिए विशेष है क्योंकि उन दिनों पृथ्वी पर इनकी साधना माता की कम लोग करते हैं और कम लोग ही इस रहस्य को जानते हैं, और यह समय अत्यंत ही गोपनीय और प्रभावशाली होता है। इसीलिए इस समय तांत्रिक तरीके से की जाने वाली माता और उनके स्वरूपों की पूजा बहुत ज्यादा फल प्रदान करती है। इस समय ली गई गुरु दीक्षा का भी फल हजारों करोड़ों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसके संबंध में एक छोटी सी कथा भी आती है, गुप्त नवरात्रि कथा जिसे कहते हैं। तो इसमें एक कथा के अनुसार एक श्रृंगी ऋषि थे, वो एक बार अपने जितने शिष्य उनको दर्शन दे, तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री जो है वो निकल के आई और करबद्ध होकर उसने ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरा पति जो है दुर्व्यसनों में सदा ही घिरा रहता है, जिसके कारण से मैं कभी कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित तक नहीं कर पाती हूँ। मेरा जो पति है वह पूरी तरह मांसाहारी है, जुआरी है, शराब पीता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति और साधना में लीन रहना चाहती हूँ, अपने परिवार को सफल बनाना चाहती हूँ और अपने पति के बुरे कर्मों का भी नाश करना चाहती हूँ। इससे श्रृंगी ऋषि जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उस तरीके को आदरपूर्वक उपाय बताए और उन्होंने कहा कि बसंती और शारदीय नवरात्र को तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्रियां आती जिन्हें हम लोग गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि 10 महाविद्या की पूजा, यक्षों द्वारा होने वाली यक्ष यक्षिणियों, किन्नरियों, योगिनियों इत्यादि की पूजा और 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा इस समय करने पर माता के बहुत सारे स्वरूप प्रसन्न होते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं। और नवरात्रों में देवी का स्वरूप सर्वेश्वर कारिणी हो जाता है, यानी सभी प्रकार से भला करने वाली, सब कुछ प्रदान करने वाली। इस समय इनकी साधना अवश्य करनी चाहिए और माता गुप्त रूप से सिद्धि भी माता इस समय प्रदान करती हैं। कहते हैं जो व्यक्ति
लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो वो माता अवश्य ही प्रसन्न होती है और उसके पापों का नाश कर देती है। इसीलिए तुम भी यह कार्य करो। उस स्त्री ने पूजा पाठ शुरू की और उसके जीवन में फिर परिवर्तन आने लगा। उसका पिता और जो उसका पति था वह पूरी तरह से इन व्यसनों से मुक्त होता चला गया और उसी वजह से फिर उसका परिवार भी संपन्न हो गया। पति भी जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया और फिर से वह भी माता की आराधना करना उसने शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर समय की बात की जाए तो बहुत ही शुभ समय होता है गुप्त नवरात्रि का, जब आप अति शुभ कार्यों को और माता की पूजा की वंदना के कार्यों को ले सकते हैं। तो आप गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिन किसी भी समय आप अगर पहले दिन ले लें तो सबसे उत्तम है, क्योंकि पहला दिन से फिर 9 दिन तक आपको पूजा करने का भी मौका मिलेगा। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से जिस दिन घट स्थापना होती है उस दिन से आप माता की पूजा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आगे की पूजा रख सकते हैं जारी। और भगवान शिव और माता पार्वती में अंतर नहीं है, याद रखिए। सारे मंत्र और तंत्र इन अर्धनारीश्वरों से ही बने हुए हैं, इसलिए कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। और वास्तविकता तो यह है कि भगवान विष्णु और उनके सारे स्वरूप, भगवान शिव और उनके सारे स्वरूप, ब्रह्मा जी उनके स्वरूप, ये सारे के सारे माता पराशक्ति के ही स्वरूप हैं और सभी एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि तीनों में कोई अंतर नहीं है। यह सिर्फ मनुष्यों की अपनी समझ है जो उन्हें अलग करके देखते हैं। वह अपनी कम बुद्धि से उनको उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार चलाने के लिए एक का उत्पन्न करना, एक का पालन करना और एक का संहार करना आवश्यक है। और तीनों प्रक्रियाओं के पूर्ण हुए बिना ये जगत, ये संसार चल ही नहीं सकता है। और उन्हीं की तीनों की शक्तियां जो सम्मिलित स्वरूप है उनको माता कहते हैं, जैसे माता महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगा है और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।